गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, 4D नंबर तक हम लोग उस दिन कर चुके थे इसके पहले वाले क्लास में। आज हम लोग ई और एफ करेंगे, तो इसके लिए आपको ना अपना टेक्स्ट बुक भी खोलना होगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है ई नंबर में, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हु वेर कॉल्ड नवाब्स एंड व्हाई। तो इसका आंसर है कि ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी लिव्ड एन एक्स्ट्रावैगेंट लाइफस्टाइल। दे लिव्ड लाइक नवाब्स इन इंडिया। They acquired huge wealth in short time, so they were ridiculed in English society as nawabs. ठीक है, दूसरा नंबर है हु वॉज रॉबर्ट क्लाइव, वाई डिड ही कमिट सुसाइड। रॉबर्ट क्लाइव कौन था और उसने सुसाइड क्यों किया। तो रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ही amassed huge wealth, यानी उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। A court of inquiry was initiated against him as he had become the richest self-made man in Europe. So he committed suicide. ठीक है, तीसरा है what were the drawbacks of the regulating act। तो regulating act did not solve the problems, कि regulating act जो था कि उसने कोई भी प्रॉब्लम को सुलझाया नहीं। The power of the Governor General and the Council were not demarcated. The members of the Council often opposed him. अब क्या था, पावर जो था गवर्नर जनरल का और काउंसिल का वो साफ साफ नहीं था, तो मेंबर जो थे काउंसिल का अक्सर उसका अपोज कर देते थे। तीसरा है द रिलेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल विद द सुप्रीम कोर्ट वेर नॉट क्लैरिफाइड। तो रिलेशन जो था गवर्नर जनरल और उसके सभा का सुप्रीम कोर्ट के साथ वो साफ साफ लिखा हुआ नहीं था। चौथा है द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डिड नॉट फंक्शन वेल बिकॉज इट्स पावर्स वेर नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड। तो सुप्रीम कोर्ट वह भी अच्छी तरह काम नहीं करता था क्योंकि उसका पावर जो है साफ साफ लिखा हुआ नहीं था। अब चौथा नंबर है व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। तो जैसा हमने पहले ही आपको कहा कि आपको अपना टेक्स्ट बुक खोलना पड़ेगा, पेज नंबर 20 निकालिए कि पिट्स इंडिया एक्ट का प्रोविज़न क्या था। तो पेज नंबर 20 का आइए टॉपिक द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और उसका प्रोविज़न देखिए नीचे। तो क्या है कि पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन कंपनी का वो सेपरेट हो गया, वो अलग हो गया। बोर्ड ऑफ द कंट्रोल को देखना था पहले वाले को, यानी पॉलिटिकल को, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो देखना था कमर्शियल फंक्शन। तो द गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल को अथॉरिटी मिला था, पावर मिला था कि वह जो है ओवर रूल करे अपना काउंसिल को इम्पोर्टेंट मामलों में। स्ट्रेंथ जो था काउंसिलर्स का वो कम हो गया, वो 3 पर आ गया। गवर्नर जो थे प्रेसिडेंसीज के वो उनको भी सबऑर्डिनेट बनाया गया गवर्नर जनरल के द्वारा। तो ये उसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वेर द मेजर फंक्शंस ऑफ द आर्मी। तो इसके लिए ओपन करिए पेज नंबर 21। आर्मी में चले आइए तो द ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर देखो कि उसका कह रहा है कि मेजर फंक्शन, कि उसका क्या काम था आपको वही लिखना है। तो इसके लिए आपको आ जाइए द आर्मी में पेज नंबर 21 में। तो यहाँ से लीजिएगा द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या क्या था, कॉन्करिंग न्यू टेरिटरीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स, कर्बिंग पीजेंट्स रिबेलियन, कलेक्टिंग रेवेन्यू। यहाँ तक ही आप लिखिएगा। अब देखिए नंबर F लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा है डिस्क्राइब द जुडिशियल स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश। तीसरा है व्हाट यू नो अबाउट द सिविल सर्विस इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश। चौथा है राइट अ नोट ऑन चार्टर एक्ट्स। पांचवा है एक्सप्लेन द पुलिस सिस्टम अंडर द ब्रिटिश। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए व्हाट वेर द मेन प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका मतलब हम लिख भी दिए हैं कि पेज नंबर 20 देखिएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 20 में रेगुलेटिंग एक्ट का मेन प्रोविज़न ऊपर में ही दिया हुआ है। बाय दिस एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पहला। दूसरा में है देयर वुड बी अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। तीसरा द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स टू whom they were supposed to send dispatches regularly. A Supreme Court was established at Calcutta with a Chief Justice and 3 other judges to administer justice. तो ये हो गया
नंबर एफ का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। नंबर 2 में आपको देखना है डिस्क्राइब द जुडिशियल स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश। इसके लिए आप पेज नंबर 21 आइए, जहाँ की जुडिशियरी है उसका देखिए, नीचे आइएगा। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, अ सिविल कोर्ट और दीवानी अदालत एंड अ क्रिमिनल कोर्ट और फौजदारी अदालत। द सिविल कोर्ट्स इन इंडिया वेर टू बी presided by the European district collectors, and they were to be assisted by Maulvis and Brahman Pandits interpreting laws for their understanding. सब point में कीजिएगा। The criminal courts were to be under a Qazi and Mufti, but they were to be supervised by the European collectors. Hastings also set up 2 central courts of appeal, Sadar Diwani Adalat and the Sadar Nijamat Adalat. Cornwallis made further changes and set up a new structure. The highest court of appeal for criminal cases was Sadar Nijamat Adalat. The highest court of appeal was the Sadar Diwani Adalat, which heard important civil cases. अब क्वेश्चन नंबर 3 आइए, वो भी पेज नंबर 21 में ही आपको आंसर मिलेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट द सिविल सर्विस इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश। तो अब सिविल सर्विस क्या था, ठीक है, इंडिया में। तो इसके लिए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ से देखिए पेज नंबर 21 में, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर वॉज अ कलेक्टर टू कलेक्ट रेवेन्यू, अ मजिस्ट्रेट to maintain law and order, and a judge to administer justice. It was not easy for Indians to join civil service as the exam was held in London and the medium was English. The age limit for appearing for the exams was also very low. अब नंबर 4 में आइए, राइट अ नोट ऑन चार्टर एक्ट्स। तो चार्टर एक्ट्स को देखेंगे, तो चार्टर एक्ट्स के लिए हमें जाना है पेज नंबर 20। यहाँ देखिए द चार्टर एक्ट्स में आइए, तो यहाँ 3 बार चार्टर एक्ट्स बना था, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड एंड अलाउ अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स टू ट्रेड विथ इंडिया। In 1833 another charter act was passed which deprived English East India Company of all its trade privileges including its free trade with China. उसके बाद आइएगा, another charter act was passed in 1853 by which a council of 6 members was set up to make laws for the Indian subjects of the company. अब हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन द पुलिस सिस्टम अंडर द ब्रिटिश। तो अब यहाँ पर पेज नंबर 22 में आइए, पुलिस का यहाँ से देखिए ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से लेके और द विलेज एंड टाउन्स वाला लास्ट जो है हेड चौकीदार एंड कोतवालीस रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।